Hello viewers, welcome back to another video. Today we are taking exercise 8.1, question number 2. If the diagonals of the parallelogram are equal, then show that it is a rectangle. आपके पास पैरेललोग्राम है, उसके डायगोनल्स दिए गए हैं कि वो इक्वल है, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो इस तरह की कुछ सिचुएशन है ये, क्योंकि ये प्रूव करना है हमें रेक्टेंगल, इसलिए मैंने रेक्टेंगल की तरह ही दिखने वाली एक डायग्राम बना रही है ताकि लास्ट में कंक्लूजन निकलने पे आपको इजी रहे। सो ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसका डायगोनल्स इक्वल है। तो गिवन क्या है आपको, डायगोनल्स मींस AC इज इक्वल टू BD। रेक्टेंगल प्रूव करना है तो कोई एक एंगल 90 का होना चाहिए, बाकी अपने आप ही, क्योंकि अगर एक 90 का होगा तो दूसरा भी 90 का प्रूव हो जाएगा, थर्ड भी, फोर्थ भी। हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ में देखा था। सो हमें, अगर मैं ये वाली ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DBC लेती हूँ तो मुझे प्रूव करना है टू शो एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, इस तरह से। तो पहले मैं ये ट्रायंगल लेती हूँ, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC। इनमें क्या कॉमन बात है आपके पास, रिजल्ट क्या क्या निकल सकते हैं। ये वाली साइड, क्योंकि पैरेललोग्राम है, ये वाली साइड इक्वल होगी इसकी, तो AB इज इक्वल टू DC, ठीक है। और डायगोनल तो पहले से बोला गया है कि इक्वल है, तो AC इज इक्वल टू BD। दूसरी चीज़ ये यूज़ हो जाएगी। और थर्ड वाली चीज़ हम इसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, ये जो BC साइड है, जब हम ये ट्रायंगल ले रहे हैं तब भी ये साइड आ रही है, और जब हम ये वाले ट्रायंगल ले रहे हैं तब भी ये साइड इंक्लूड हो रही है। मतलब दिस साइड BC इज़ कॉमन फॉर द बोथ ट्रायंगल्स BC इज इक्वल टू BC। सो तीनों साइड हमारी इक्वल प्रूव हो गई, मीन्स कॉन्ग्रुएंसी है, साइड साइड साइड। So we can write triangle ABC is congruent to triangle DBC। एक्चुअली इस ट्राइंगल को हम DBC ना लिख के DC भी लिखेंगे, और वो क्यों, क्योंकि एक तरफ डायगोनल आपका AC आ रहा है तो दूसरी तरफ आपका डायगोनल DB आना चाहिए, एक ऑर्डर में फॉलो होनी चाहिए, इसलिए ABC इसी तरह DCB। कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई तो बाई CPCT हम क्या कह सकते हैं, व्हाट कैन वी से अबाउट दिस एंगल एंड दिस एंगल। इस तरह से आपकी दो ट्राइंगल्स थी, एक थी आपकी ABC और दूसरी थी आपकी DCB। तो ये वाला एंगल B और ये वाला एंगल C दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे बाई CPCT, क्योंकि ट्रायंगल्स दोनों हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी, तीनों साइड्स इक्वल हैं तो एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DCB बाई CPCT वी कैन से। अब इसको 1 2 3, इसको पॉइंट नंबर 4 दे दीजिए। यहाँ पे इन दो एंगल्स को देखें, अगर आप, जब हमने 6 चैप्टर किया था एंगल्स के बारे में, जब स्टार्टिंग में स्टडी की थी, हमने अल्टरनेट एंगल किए थे, अल्टरनेट एक्सटीरियर जो बाहर एंगल बनेंगे, इंटीरियर जो इधर अंदर बनेंगे अपोजिट साइड में, और एक और तरह के एंगल किए थे, एंगल्स फॉर्मिंग ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अगर AB और CD दो पैरेलल लाइंस हैं और BC जो है वो ट्रांसवर्सल है, तो इसकी सेम साइड पे कौन से एंगल बन रहे हैं, एक एंगल C और दूसरा एंगल B, एंड एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो हम यहाँ पे बोलेंगे सिंस AB इज पैरेलल टू DC
AB is parallel to DC, so angles on the same side of the transversal, angles on same side of ट्रांसवर्सल, और वो कौन सी है? ट्रांसवर्सल लाइन होगी PC, क्या हो गए? एंगल ABC प्लस एंगल DCB, दे आर सप्लीमेंट्री, मीन्स 180 डिग्री, एंगल सम इज 180 डिग्री। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 रख लीजिए। अभी क्वेश्चन नंबर 4 से हमने क्या देखा कि एंगल ABC एंगल DCB के बराबर है, तो एंगल DCB को मैं रिप्लेस कर सकती हूँ एंगल ABC से, मतलब इसे भी मैं ABC लिख सकती हूँ, इस तरह से हो गया। अब कितने एंगल ABC हो गए? 2 एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ABC की वैल्यू आपके पास आ जाती है 180/2 मीन्स 90 डिग्री। ABC मतलब ये एंगल आपका प्रूव हो गया 90 डिग्री। अब ये 90 है, तो जब यहाँ पे आप 90 वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास एंगल C भी आ जाएगा 180 माइनस 90। सिमिलरली एंगल DCB क्या आ जाएगा? 180 माइनस 90, 90 आ गया, ये 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। जब आप इन दो पैरेलल लाइंस को लेंगे, इसको ट्रांसवर्सल मानेंगे, तो इसका और इसका एंगल सम 180 आएगा। तो जिस तरह से आपने B और C को 90-90 प्रूव किया, आपके पास D भी 90 आ जाएगा, आपके पास A भी 90 आ जाएगा, मीन्स एवरी एंगल इज 90 डिग्री। सो दिस इज़ अ रेक्टेंगल। आपको यही प्रूव करना था, एक एंगल 90 का हो जाएगा तो अपने आप ये रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगी। मीन्स गिवन parallelogram is a rectangle, hence proved। इस तरह से। थैंक